पुलिस पर हमले के मामले में मंडी सीमित पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनपद कन्नौज से पुलिस पर हमले के मामले में मंडी समिति पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। पूर्व आईपीएस को चौकी में नहीं मिले चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह। सदर कोतवाल और एसपी भी रहे नदारद। एएसपी से मिल अमिताभ ठाकुर ने जाना प्रकरण। पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पूरे मामले से पुलिस बुरी तरह भयभीत है। सांसद व अन्य आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर रासुका लगाने की मांग। बोले, सांसद को लगता हुआ निर्दोष तो दर्ज कराएं एफआईआर। सीबीआई जांच की भी पूर्व आईपीएस ने उठाई मांग। चौकी व थाने से पुलिस गायब होने पर सत्ता पक्ष के भय का लगाया आरोप। कहा, किसी तरह मुकदमा तो लिख गया लेकिन कार्रवाई पुलिस नहीं जुटा पा रही हिम्मत। पूरे मामले पर अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से मिलने की कही बात। सांसद पर दर्ज है चौकी में घुस पुलिस कर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट का मुकदमा। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। ये मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं। हम आज़ाद अधिकार सेना राजनीतिक पार्टी है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूर्व आईपीएस अफसर हूँ। यहाँ जो घटना घटी कन्नौज में, जिसका एफआईआर हम लोगों ने देखा जो कोतवाली सदर में दर्ज है, उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ आने के बाद जिस प्रकार पुलिस चौकी मंडी, थाना कोतवाली और स्वयं एसपी ऑफिस में मैंने हालात देखे, जिस प्रकार एडिशनल एसपी हर बात पे हकला रहे थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे, जिस प्रकार से मंडी चौकी पूरी भाग गई थी, थाना कोतवाली छोड़ के भाग गई थी, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले में कोई न्याय होगा। इतना भर उपकार उन्होंने किया कि उन्होंने एफआईआर सही दर्ज कर दिया और निश्चित रूप से उस एफआईआर पे कार्रवाई होगी और हम लोग करवा के रहेंगे। ये हमारा सभी साथियों से, पुलिस के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, हमारा दावा है और आम लोगों से भी है। यह मामला एक नज़ीर है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम आ जाने पे पुलिस बिल्कुल हिरन हो जाती है और किसी विरोधी दल के व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति, आपके जैसे पत्रकार का मामला होने पे कैसे तुरंत शेर हो जाती है। तो शेर और हिरन की जो कहानी है इस मामले में पूरी तरह दिख रही है। जहां एडिशनल एसपी डरे हुए कांपते से दिख रहे थे, कोतवाली थाना छोड़ के भाग गया है, मंडी चौकी छोड़ के भाग गया है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों से किसी प्रकार का न्याय संभव है। एडिशनल एसपी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, वह आईओ तक का नाम नहीं बता रहे थे और वो सिर्फ एक शब्द जान रहे थे, थैंक यू और थैंक यू। जहाँ से ये मामला निकला है उन्नाव से, उन्नाव पुलिस ने उन आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, क्या जानकारी है आपको इसकी? हमारा यह मानना है कि उन्नाव का प्रकरण इसका अनुषंगिक प्रकरण है। मुख्य प्रकरण यहाँ जो घटना, जो एफआईआर पुलिस वालों ने लिखवाई है, मैंने नहीं लिखवाई है, एक दरोगा ने लिखवाई है और उसमें तमाम पुलिस के लोग गवाह हैं। अगर पुलिस के लोग अपनी गवाही से पलट जाएं तो उनका ईमान है, लेकिन एफआईआर में 15 पुलिस वाले गवाह हैं। उन्नाव की घटना सही थी, गलत थी, मुलजिम सही था, गलत था, इसका यहाँ की घटना से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ की घटना अपने आप में इंडिपेंडेंट घटना है और इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ताक पर रखा गया। पुलिस वालों के साथ बेहद ही अनुचित कृत्य हुआ। स्वयं सांसद की भूमिका उसमें विस्तार से अंकित है। इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो ईश्वर मालिक है। आप भी पुलिस महकमे से जुड़े रहे हैं, धाराओं के अकॉर्डिंग में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अब तक? इस मामले में हमारी यह मांग है, जिसमें 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा हो, तत्काल गिरफ्तारी की जाए। पहली मांग हमारी कि तत्काल गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, जिस प्रकार की एफआईआर स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है, अतः हमारी यह मांग है कि इस मामले में रासुका लगाई जाए सांसद जी और उनके साथियों के ऊपर। सर, देखा जाए तो सांसद का एक आरोप है कि जिस भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, पुलिस ने किसी की पिटाई की है, वो स्वतंत्र मामला है। सांसद जी या कोई भी व्यक्ति जिसने मार खाया है, अगर वो मार खाया है उसको अधिकार है और हम उनके साथ हैं उस जगह, वो अपनी एफआईआर करावें। लेकिन यह एफआईआर सांसद जी और उनके साथियों को, पुलिस वालों को पीटने का मौका या अधिकार नहीं देता है। यदि वो उनके साथ मारपीट हुई है, यदि कोई उन्नाव में गलत पकड़ा गया है
पुलिस की वो पुलिस का गुनाह है, वो कार्रवाई कराएं पुलिस के खिलाफ। सर, सांसद ने काफ़ी गंभीर आरोप पुलिस पे लगाए, जैसा छेड़छाड़ है, मारपीट के काफ़ी आरोप सांसद ने भी लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी घटना को अंजाम दिया था। सांसद की कालर पकड़ने का भी आरोप है। अगर सांसद जी के साथ गलत हुआ है, सांसद जी उसमें कोर्ट में जाएं या स्वयं FIR दर्ज करावें। यह जरूर है कि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, और सांसद जी यदि बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनका कोई दोष नहीं है, तो हम भी मांग करेंगे, सांसद जी भी मांग करें कि इस मामले में CBI की जांच हो। हम स्वयं इसमें CBI जांच की मांग करेंगे, और सांसद जी को हम खुलेआम कहते हैं कि CBI की मांग करें। वो सरकार है, वो CBI से जांच करावें। क्या दूसरे पहलू को जानने के लिए सांसद जी से बात करेंगे हम? सांसद जी के पास मैं व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जा पाऊंगा। अगर आप में से कोई मुझे उनके पास ले जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। जैसा कि सर सांसद ने कहा कि CCTV अगर देखे जाए, वहाँ पे कोई मारपीट की घटना उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं की गई। कौन CCTV फुटेज सामने नहीं आ पाई है। अगर पुलिस ने फर्जी FIR दर्ज कराया है, अगर का प्रश्न है, यह पुलिस जानती है। ID थोड़ी नीचे कर लो यार, में बहुत समझ में नहीं आ रहा। ऐसी FIR मैंने अब तक बहुत कम देखी है जिसमें कम से कम 15 पुलिस वाले एक ही बात कह रहे हैं। अगर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं तो मैं इसी एडिशनल SP ऑफिस के सामने कह रहा हूं कि उन सभी पुलिस वालों को जेल भेजिए। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई आप जरूर कीजिए। या तो जिन पुलिस वालों ने सांसद जी के कथनानुसार अगर फर्जी FIR कराया है तो पुलिस वालों को जेल भेजिए। अगर पुलिस वाले 15 सही बोल रहे हैं तो सांसद जी को जेल भेजिए। इस प्रकार हाथ पे हाथ धर के थैंक यू मत बोलिए। जैसा कि सर सांसद ने कहा है कि वहाँ पे मौके पे CCTV लगे थे, लेकिन पुलिस अभी तक CCTV सामने नहीं लाई है। मेरा सीधा कहना है, दो ही स्थितियां हैं, सांसद जी झूठ बोल रहे हैं या पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस इसमें एक्शन करे और 3 दिन के अंदर कार्रवाई करे। हम यह जरूर जानते हैं, हमने जो बात कही, पहली बात, इसमें हम जो अब तक FIR है उसके अनुसार हमें सांसद जी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हैं। नंबर 2, हम सांसद जी के खिलाफ रासुका लगाने की मांग करते हैं। नंबर 3, इस मामले में हम DGP से मिलेंगे। नंबर 4, यदि सांसद जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथी के साथ अन्याय हुआ, तो FIR दर्ज करावें। अगर उनको लगता है तो वह इसमें CBI जांच की मांग करें। वह सत्ता में है और सब जानते हैं कि वो अपने आप को एक मजबूत सांसद कहते हैं, तो वो CBI जांच करावें। हम सब उनके साथ हैं। सर, लेकिन पुलिस के आरोप क्या है सांसद जी के ऊपर? किस आरोपों में जो है FIR दर्ज? पुलिस ने बिल्कुल वाजिब FIR, जो प्रथम दृष्टया FIR पूरी तरह से साफ दिख रही है, वह CCTNS पोर्टल पे है, सार्वजनिक पटल पे है। सांसद जी पे माँ बहन की गालियाँ देने का आरोप है, सांसद जी पे हाथापाई करने का आरोप है, सांसद जी पर चौकी जलाने का आरोप है, सांसद जी पे इन लोगों को धमकाने का आरोप है। ये सारी बातें FIR। सर, जिस पुलिस के न्याय के लिए आप यहाँ पे आए, वही पुलिस भाग रही है आपके सामने आने से, तो क्या लगता है कि पुलिस का इसमें कोई दोष है? किस लिए पुलिस भाग रही है? पुलिस, मेरी समझ में, जो मेरा पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी कन्नौज की घटना है उसका प्रदेश स्तरीय महत्व इस कारण से है कि यह घटना उस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है जिसमें माननीय योगी जी रोज बुलडोजर की बात करते हैं। उनके पुलिस वाले दिन भर लोगों को हाफ एनकाउंटर, किसी के पाँव में गोली मार दिया, कोई निरीह जा रहा है पाँव में गोली मार दिया, हाफ एनकाउंटर, सीने में मार दिया, फुल एनकाउंटर, किसी का घर जमी दोज कर दिया। उनके साथ जो है बुलडोजर, वह हाफ एनकाउंटर, वह पुलिस एनकाउंटर पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों, निंदकों, आलोचकों के लिए है। सत्ताधारी पार्टी के लोगों के लिए सारे गुनाह माफ हैं। जो इस मामले में दिख रहा है, यदि सांसद जी के आरोप सही हैं तो वो FIR दर्ज कराते। आज मेरे ख्याल से 4 दिन हो गया, मैं नहीं मान रहा हूँ कि सांसद का FIR नहीं लिखा जाता। सांसद का यही आरोप है कि हमने तहरीर जो दी गई है हमारे द्वारा, हमारी तहरीर को तो वो 156(3) में जाएंगे तो कानून जानते हैं, वो SP को सस्पेंड करावें और वह CBI जांच की मांग करें। हम CBI जांच की मांग इसमें जरूर करेंगे और कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यून्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।